हेलो स्टूडेंट्स, आ गए आपके बीच में दोबारा से वर्ब एडवांस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। कल हमने पढ़ लिया था या अब तक हमने पढ़ लिया है सबसे पहला काम इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, जेरेंड, उसके बाद में पार्टिसिपल, और यहीं पे कुछ हमारे रामायण चल रही थी। उसके बाद आगे का जो भी है उसको हम आज देख रहे हैं। हमने पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में अंतर समझ लिया था। और अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ पे हमको सबसे पहले यूज टू और बी यूज टू के बीच में फर्क समझना है। तो आपको पता रहे बच्चों, ये जो बी होता है, पहले इसकी कहानी मैं आपको सुना देता हूं कि एक वर्ब होती है बी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। इसकी सेकंड फॉर्म हुआ करती है बच्चों वॉज और वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कौन सी वाली, बीन। तो पहली फॉर्म हो गई बी, सेकंड फॉर्म वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन। ये जो आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई जा रही है, ये बेसिकली बेस फॉर्म भी होती है, बेस फॉर्म भी होती है। अक्सर क्रियाओं की तीन फॉर्म होती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्रियाओं की बेस फॉर्म अलग होती है और फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। मोस्टली क्रियाओं की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक जैसी होती है, लेकिन कुछ क्रियाओं की अलग होती है। उनमें से एक आइटम ये भी है भाई, बी। तो ये बेस फॉर्म है, और जब मैं इस बेस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे यहां पर इज, आर, एम जैसे वर्ड देखने को मिलते हैं। इससे मुझे ये पता लगा इससे मुझे ये पता लगा कि ये जो बेस फॉर्म होती है बी, इसकी फर्स्ट फॉर्म के नाम पे कितने शब्द आ गए भाई, इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म के नाम पर कौन है, वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये सारे के सारे बी के ही, ये सारे के सारे बे के ही पार्ट्स हो गए, उनके ही वेरिएंट्स हो गए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। ये यूज टू बेसिकली होता कौन है अंग्रेजी में, एक, और मॉडल के जस्ट बाद में आप इंसर्ट करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म। ये हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि हर मॉडल के बाद में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको मॉडल जैसी चीज दिख रही होती है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, बी। और बी का मतलब बी की कोई भी फॉर्म इसमें से आ सकती है, और उसके बाद यूज टू दिया हो, तो यहां पे दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। एक बार मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट के बाद में यूज टू दिया है, क्या यहां पे कोई बी की फॉर्म है? अगर नहीं है तो इस आइटम को आप कहते हैं, बोलो क्या, मॉडल। अगर ये सब्जेक्ट है और यूज टू, क्या बीच में कोई बी की फॉर्म है? तो ऐसे समय आप इसको क्या बोलेंगे? और मॉडल के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आया करती है? तो यहां उत्तर आ जाना चाहिए बच्चों प्ले, और यहां आंसर आना चाहिए, बोलो क्या, राइट। इससे हमको पता लगा कि मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, इसमें कोई डाउट किसी को? आगे देखो, कभी 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 यूज टू से पहले आपको बी की कोई फॉर्मेट दे रखी होती है। तो जब भी आपको बी के साथ में क्या गिवन हो, तो बेटा ये मॉडल ना होकर ये एक एडजेक्टिव की सी भूमिका है, और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हो, बोलिए। और अगर ये क्या का जवाब दे देगा, तो ये आइटम बन जाएगा एक जेरेंड। अब मुझसे यहां पर वाक्य में सब्जेक्ट भी गिवन है और यूज टू दिया है, पहचानो क्या ये मॉडल है। अगर मॉडल होता तो फिर आपको बी की फॉर्म नहीं दी होती। अगर दे रखी है तो ये एडजेक्टिव हो गया। आई एम यूज टू, मुझे आदत है। मैं अभ्यस्त हूं, मैं हैबिचुएटेड हूं। मुझे आदत है, बोलो काहे बात की, चुप रहने की। इसका मतलब आई एम यूज टू वॉट। अगर यहां पर क्या का जवाब आ रहा है, तो ये जगह एक किसकी तैयार होती है, बोलो, जेरन की। और अगर मैं जेरन की बात करता हूं, तो कीप में क्या लगा देना अच्छा रहेगा। आप इसको ऐसे देखो कि अगर यूज टू के पहले आपको कोई भी बी की फॉर्म दे रखी हो, तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, और इसका तकनीकी नाम क्या है। अब बताओ, क्या यहां पर यूज टू दिया है, यहां सब्जेक्ट है, ये यूज टू है। क्या ये मॉडल मानू या एडजेक्टिव की तरह देखो इसको? इसका मतलब ये यहां पे कौन सी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है। तो यहां पे जो भी वर्ब गिवन है बच्चों, उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, स्टेई।
अगला देखो, राज और यूज टू, और इन दोनों के बीच में मुझे बी का फॉर्म दे रखी है कि नहीं दे रखी। तो ऐसे समय यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, दिस इज नॉट अ मॉडल, ये यहां पर एडजेक्टिव हो गया, इसलिए इसके बाद में जो भी आएगा वो स्टडिंग होना चाहिए। तो आपको 100 बात की एक बात क्या समझनी है कि यूज टू मॉडल तब होता है जब उसके पहले सब्जेक्ट हो सिर्फ, सब्जेक्ट हो सिर्फ, और फिर यूज टू, ये मॉडल है। और मॉडल के बाद आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां सब्जेक्ट और इस मॉडल जैसे दिखने वाले मॉडल से पहले बी की फॉर्म दे रखी है, तो ये मॉडल मॉडल नहीं है, ये मॉडल एक एडजेक्टिव हुआ। और अब की बार इसके बाद कौन सी फॉर्म लगानी है भाई साहब, ये वाले वाक्य एग्जामिनेशन में कई दफे आते हैं, और टॉपिक का नाम बताते हैं कौन सा, सेंस। कभी इसी टॉपिक का नाम बता देते हैं, बोलो कौन सी, वर्ब कौन सा वाला, एडवांस्ड। इसका मतलब ये क्या का जवाब देके क्या बन रहा है। लेकिन बच्चा क्योंकि बचपन से पढ़ के जाता है कि मॉडल देखे फर्स्ट फॉर्म, भाई साहब इसको भी देख लो कि बी की फॉर्म दी है, तो ये आईएनजी फॉर्म, जेरेनियल फॉर्म इसका आंसर होना चाहिए। एक बार इसको कॉपी डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो यूज टू मॉडल भी होता है, और यूज टू एक एडजेक्टिव भी हुआ करता है, और इस लिहाज से आने वाला टर्म आईएनजी की तरफ चल पाएगा। ये बात देखने में आसान लगती है, और अगर बच्चा बिना पढ़े इस कंसेप्ट को जाता है तो जाहिरान तौर पे वर्ब की पहली फॉर्म ही भर के आता है इन सारे आंसर्स के अंदर। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बी के साथ भी यूज टू आया करता है, तक आप इन प्रश्नों से डील नहीं कर पाएंगे। और एग्जामिनर के ये वाला जो पोर्शन है, ये फेवरेट पोर्शन है। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं बच्चों। जो हमने बातें पढ़ ली थी उसी की बात एक बार दोबारा करता हूं। पार्टिसिपल, इसी को क्या कहते थे भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल। शायद इसकी शक्ल कैसी होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, क्या ये एक नाउन होता था या ये एक एडजेक्टिव होता था। हाँ जी, ये क्या होता था भाई, लाफिंग बुद्धा। बुद्धा की क्या होती थी, लाफिंग विशिष्ट। तो शायद इसी वाले आइटम को हम किस नाम से पढ़ के आए थे, वर्बल एडजेक्टिव। बोलो हाँ या ना? इसी को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते थे, एडजेक्टिव। और इसका तकनीकी नाम क्या है, पार्टिसिपल, या और इसकी शक्ल कैसी होती है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। लेकिन ये जेरेंट तो नहीं होता, जेरेंट किसका जवाब देता था, क्या का, और ये देता है कैसा, कैसी, कैसे। ये आपके सामने एडजेक्टिव आता है। जैसे जैसे यहां पर एक वर्ड दिया है, बोलो क्या, डॉल, और इसके आगे मैंने एक चीज जोड़ी, बोलो क्या, डांसिंग डॉल। तो डॉल की विशेषता क्या है भाई, नृत्य करती हुई बाला। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो नृत्य करती हुई है, ये इस नाउन की विशेषण हुआ। तो इस आइटम को मैं क्या बोलूंगा, बोलो जल्दी से। इसका एक और भाई होता है जिसको आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बोलो कौन सा। और पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका एग्जांपल मैंने शायद आपको दिया था, जैसे रॉटन एप्पल। अरे हाँ या ना? इसका मतलब सेब की विशेषता क्या है भाई, सड़ा हुआ है, और थर्ड फॉर्म में सड़ा हुआ है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कह दूंगा। ऐसे एक एग्जांपल और देख लो, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड पर्सन। इसका मतलब क्या है भाई, कोई व्यक्ति है जो किसी काम में क्या है, रुचि लेता है, इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। अरे हाँ या ना? यस और नो? अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं यहां पर बर्न्ड केक, बताओ केक की विशेषता क्या है। हाँ जी,
जला हुआ केक, तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? इस केक की विशेषता नहीं बता रहा ये, और थर्ड फॉर्म में बता रहा है, इसलिए इसका क्या नाम दूं? हमने कल एक चीज के बारे में बात नहीं करी थी, उसके बारे में बात अब करने जा रहा हूं। इसी का तीसरा भाई एक और होता है, और उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। बोलो क्या नाम दूं? और इसमें आप हैविंग के साथ में लगा देते हो वर्ब की, तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, इस पे चर्चा नहीं हुई थी, चर्चा अब करूंगा। तो परफेक्ट का मतलब बेसिकली अंग्रेजी में क्या होता है? जब आपका काम क्या हो जाए? परफेक्ट हो गया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। हिंदी में बात करूं तो काम कैसा हो गया? पूर्ण हो गया। तब हम यूज करते हैं कौन सा? इसकी विशेषता क्या है? काम पूरा हो जाना चाहिए। परफेक्ट होगा, कंप्लीट होगा, तभी ये यूज होगा। क्या लिखा है भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल की शक्ल अभी अभी बताई थी, बोलो किसके साथ? क्या? हैविंग के साथ में वर्ब की। इट इज यूज्ड व्हेन सम एक्शन इज कंप्लीटेड। इसको यूज किया जाता है जब कोई एक्शन क्या हो गया हो? कंप्लीटेड को ही हमने अभी क्या कहना सीखा भाई? इसी को कहते हैं, बोलो क्या? कोई डाउट है? तो जब काम पूरा हो जाता है तब ये वाला पाटलिपुत्र उठाते हैं। इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। कॉपी डाउन प्लीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों ने इस टॉपिक को एक हवा बना रखा है कि भाई कोई डायनासोर जैसी चीज होती है, वो आ जाती है तो समझ नहीं आता प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। उस समय केवल एक ही चीज काम आती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, और उससे हम ABCD का चयन करके सट्टा लगा के आते हैं सर। तो ये ऐसा नहीं है। इस टॉपिक को बिल्कुल तरीके से पढ़ें तो ये एक मैथमेटिक्स की तरह टॉपिक है। इसके उत्तर बिल्कुल सटीक आते हैं अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो तो अगर मामला यहां से परफेक्ट हो चुका है तो प्रश्न आपके सामने है। अब मुझे बताओ बेटा, 4 प्रश्न लिखे हैं और मैं आपके सामने 4 प्रश्न पे थोड़ा विचार करने के लिए बोलूंगा। पहले तो ये बताओ, ये जो रीडिंग है ये जेरन है कि पार्टिसिपल? क्या ये किसी नाउन के पहले पड़ा है? क्या ये रीडिंग डॉक्यूमेंट्स को रीड करने की बात हो रही है? अगर ये डॉक्यूमेंट्स को ही रीड करने की बात हो रही है तो होना हो बच्चों इसका नाम पाटलिपुत्र है। अरे बोलो हाँ या ना। इस प्यार को क्या नाम दूं? पार्टिसिपल। और इसी का एक और नाम होता है, बोलो क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसकी शक्ल शायद ऐसी होती है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये वाक्य नंबर पहला है, इसको जरा पढ़ो बच्चों और बताओ क्या ये वाक्य सही है या गलत? क्या ये वाक्य सही है या गलत है? ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरीके से आपको परखा जाता है। और दो ही बात होती है, या तो आपको आता है या फिर आप ही को आता है। देखो, मुझे बताओ, अगर मैं आपको दस्तावेज दे देता हूं, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए और आपने उसमें क्या कर दिया? अब सोच के बताना। डॉक्यूमेंट्स में पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा यार साइन तो करूं पहले। मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते साइन करूंगा कि पढ़ने के काम के बाद में? इसका मतलब पढ़ने का काम जब कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब पाटलिपुत्र बदलना चाहिए। ये तो तब आता है जब पढ़ते पढ़ते ही काम हो जाता। इसका मतलब यहां पर ये पाटलिपुत्र गलत है। बोलो कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर कितने हंसी आलम हो जाते अगर यहां पर हैविंग के साथ वर्की। अब डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद में मैंने साइन किया होगा। पढ़ते पढ़ते साइन किया था या पढ़ने के बाद में? यूज योर कॉमन सेंस। तो आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद में, काम कंप्लीट होने के बाद में आपने ये काम किया होगा। क्या कोई ऐसा योद्धा मिलेगा जो डॉक्यूमेंट को पढ़ते 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 पहले साइन कर दे?
नहीं पढ़ेगा, 6 बार पढ़ेगा, 10 बार पढ़ेगा, 20 बार पढ़ेगा, फिर करेगा साइन। तो इसके बाद में काम हो रहा है, इसका मतलब काम पहले क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसलिए यहां पे पार्टिसिपल निरंतरता वाला नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आएगा, हुए पाछे। तो डॉक्यूमेंट को पढ़े पाछे, मैंने साइन किया, इसलिए सही जवाब क्या होना चाहिए। कोई डाउट है। अब एक बार इन तीनों पे चर्चा कर लो। चलो एक काम करो, इस प्रश्न को एक बार समझो, अपने ऊपर एप्लीकेबल करो इसको। देखो इस स्थिति में आप क्या करोगे। देखा किसको गया है, और कोई लड़का है जिसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह होता है कि लायन को देख लेने के बाद में, जब देखने का काम पूरा हो गया तसल्ली से, तब उसको लगा कि यार अब चिल्ला देना चाहिए। पहले देख रहा था आराम से, आराम से देख रहा था, मजा आ रहा था उसको, उसको लगा यार 2-2.5 मिनट हो गए, अब मुझे चिल्ला देना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर, शेर है वो, मजाक नहीं है। इसका मतलब आंखों से तो देखने का काम चल रहा था, और उसी दौरान मुंह से चिल्लाने का काम चल रहा था। इसका मतलब देखने का काम आंखें कर रही थी, और चिल्लाने का काम मुंह कर रहा होगा। इसका मतलब इसको देखने के बाद नहीं, बल्कि देखते देखते। अरे हाँ या ना। इसका मतलब देखता भी जा रहा था और चिल्लाता भी जा रहा था। अब की बार कौन सा उत्तर ज्यादा अच्छा है बेटा, क्या पहले 10 मिनट देख लूं उसके बाद चिल्लाऊं, या देखने का काम आंखें कर रही थी और चिल्लाने का काम मुंह। क्योंकि ये शेर है, ये कोई बतख वतक नहीं है, तो यहां पर सींग आना चाहिए। इसलिए आपको यहां कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जो आ गए बाहर और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। माय फादर। ये व्यक्ति बाहर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए, प्रिंसिपल से मिलते मिलते बाहर आ गए। दिमाग लगाओ, पहले तसल्ली से मिल लिए होंगे, शिकायतें सुन ली होंगी बेटे की, उसके बाद उठ के कहां आए होंगे। इधर लिखा है मिलते मिलते आ गए, आप कहोगे मिलते मिलते नहीं, मिलने का काम पूरा करने के बाद आए हो। तो ये जगह किसकी बनती है, हैविंग मेट। अरे हाँ या ना। हैविंग मेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिल लेने के बाद, जब मुलाकात की बात पूरी हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद मेरे पिताजी उठे और आके अपनी गाड़ी में बैठ गए। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, आसान है, बताओ क्या। सारे गवाहों के बयानों को सुनकर, सारे सबूतों को देखने के बाद जज निर्णय लेता है कि बेटा इसको सजाए मौत देनी है। इसका मतलब सबूत होता है एविडेंस। क्या एविडेंस को देखते देखते ही सजा सुना डाली, पहले आराम से देख लिया, दिमाग लगा लिया, ठोक बजा लिया, उसके बाद लगा बेटा अब लिखता हूं सेंटेंस। तो अगर ये निर्णय घर परिवार का होता तो डिसीजन वर्ड आता, लेकिन कानूनी निर्णय को क्या कहते हैं बच्चों, ये बात क्लोज टेस्ट में पूछी जाती है कि कानून का निर्णय क्या कहलाता है, डिसीजन या वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट वर्ड आएगा। तो सबूतों को देखते देखते ही वर्डिक्ट सुना दिया, या देखने के बाद में सुनाया होगा, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से परफेक्ट वाला आना चाहिए। अरे हाँ या ना। हैविंग सीन, किसी व्यक्ति को किसी प्रश्न में द्वंद है तो आओ चर्चा करें। और इन्हीं क्वेश्चंस को बच्चे मुश्किल बताते हैं। बताओ भाई, इसमें मुश्किल जैसी कोई बात है। शेर को देखते देखते चिल्लाऊंगा, या पहले तबीयत से 10-5 मिनट देख लूंगा, फिर दिमाग में घंटी आएगी अरे यार चिल्ला दे अब तो आप कहोगे नहीं सर, शेर को देखा आपने और देखने का काम निरंतर बना हुआ है,
कहीं वो मेरे पास ना आ जाए, वो डर बना हुआ है। यानी आंखें अपना काम कर रही हैं और चिल्लाने का काम शुरू कर दिया होगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब देखने का काम जारी था जब चिल्लाने का काम भी जारी था। पार्टिसिपल आएगा। अगर ये लायन है तो जब भी कोई खतरनाक चीज को मैं देखता हूं तो मैं उससे आंखें हटाता नहीं हूं। पता है कभी भी पास आ सकती है। तो आंखें अपना काम कर रही थी और मुंह ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या दोनों काम निरंतर हो रहे हैं? पार्टिसिपल। लेकिन यहां पर निरंतर नहीं है बेटा। एविडेंस देख लेने के बाद में वर्डिक्ट सुनाया गया होगा। प्रिंसिपल से मिल लेने के बाद में पिताजी बाहर आए होंगे, गाड़ी में बैठे होंगे, या प्रिंसिपल को का हाथ पकड़ के साथ ही लिया है? नहीं सर, पहले मिल लिए होंगे, उसके बाद बाहर आए होंगे। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते साइन या पढ़ने के बाद। नेक्स्ट, चलें भाई आगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको मुबारक। आप बताइए आंसर क्या आएगा। क्योंकि लिखते लिखते बाहर आ गया। ठीक है, इसका मतलब उत्तर पूरे लिखने के बाद में, परफेक्ट करने के बाद में आया हूं, इसलिए क्या आएगा? हैविंग थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन ऑल द आंसर्स आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड लगाऊंगा। मुझे बताओ, इस प्रश्न के अंदर डॉक्यूमेंट्स किसने पढ़े थे? पक्का? और साइन किसने किए थे? यानी मुझे लगता है ये और ये काम का लेना देना केवल एक बंदे से था। लायन को देखना किसका था और चिल्लाना भी किसका था? हाँ जी, लायन को देखा किसने था और शायद चिल्लाया भी कौन? यानी दोनों काम इसी को मुबारक। अरे हाँ या ना। प्रिंसिपल से मिलने का काम किसने किया? क्या उसी व्यक्ति ने किया जो बाहर आके गाड़ी में बैठ गया था? इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जिसने दो काम संभाले हुए हैं। इस प्रश्न को देखो, एविडेंस को देखने का काम किसका था और निर्णय सुनाने का काम भी किसका था? जुड़ गए? हाँ जी, जुड़ के नहीं बोलते, जज बोलते हैं। हाँ, आगे चलता हूं नेक्स्ट। सारे उत्तर लिखा किस व्यक्ति ने और बाहर कौन आया हॉल से? इसका मतलब यही व्यक्ति है जो लिखा और वही बाहर आया होगा। अब इस प्रश्न को पढ़ो। इनका रंग इसलिए बदला है क्योंकि ये विचित्र है। रीड दम। रानी ने मुबारक किसको दी है? रानी ने मुबारक किसको दी है? तो ये वाला काम किसने किया है? पहली बात, दौड़ जीतने की बात हो रही है। तो जब मुबारकबाद मुझे दी है तो दौड़ क्या रानी जीती होगी? ऐसा हो सकता है रानी दौड़ी और जीत गई और मुझे आके बोला मुबारक भाई? नहीं। इसका मतलब हो ना हो ये काम। अरे हाँ या ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये काम किसी आई ने किया होगा। बोलो हाँ या ना। और ये रानी ने मुझे शुभकामना दी, इसका मतलब इसलिए दी होगी क्योंकि मैं दौड़ जीता होऊंगा। यानी इस प्रश्न में दो लोग इन्वॉल्व हैं। कितने लोग involved? रानी ने अगर शुभकामना मुझे दी है तो बेटा कॉमन सेंस ये कहती है कि दौड़ फिर मैं ही जीता हूंगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ नहीं लगाऊं तो इसका मीनिंग पता है क्या आ रहा है?
विनिंग द रेस यानी दौड़ जीतते जीतते रानी ने शुभकामनाएं दे डाली मुझे। यानी रानी जो थी वो दौड़ रही थी, फिनिश लाइन के पास आने ही वाली थी, उसने कहा कि दौड़ तो बाद में खत्म कर दूंगी, पहले उसको शुभकामना दे दूं। आप कहोगे नहीं सर, पहली गलती तो ये है कि शुभकामना दौड़ जीतते जीतते नहीं, परफेक्ट के बाद। तो पहला लाड तो ये हुआ बेटा, यानी हैविंग वन आना चाहिए। बोलो क्या आना चाहिए? इसमें कोई डाउट है किसी को? जीतते जीतते शुभकामना नहीं दी होगी, जीत लेने के बाद में दी होगी तो हैविंग वन आएगा। और ये काम किसने किया था? हाँ जी, अगर ये काम किसने किया था किसी, तो बेटा आपको हैविंग वन से पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? आई कॉमा, यानी मुझ जैसे व्यक्ति ने तो दौड़ जीत ली, और जब मैं दौड़ जीत चुका था, काम पूरा हो चुका था, तब रानी नाम की लड़की मेरे पास आके शुभकामना दे गई। बढ़िया है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बोले दौड़ जीतती जीतती दे गई, ये नहीं हो सकता, और दौड़ मैं जीतूंगा ना कि वो। तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है बच्चों? दो। अरे हाँ या ना? तो यहां पर दो लोग इन्वॉल्व है, एक तो रानी और एक कौन? अगर मैं आई नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब रानी दौड़ी, जब दौड़ जीत चुकी थी तो मेरे पास आई और मुझको शुभकामना दे गई। क्या ये बात है? नहीं। दौड़ कौन जीत चुका था? जब मैं जीत चुका था तब रानी का आगमन हुआ, शुभकामनाओं का प्रेषण हुआ। बोलो हाँ या ना? इधर लगाओ बेटा दिमाग। हाँ जी, बोलो। वही बात है सर, किसने बाहर जाने की अनुमति दी है भाई? और होमवर्क किसने पूरा किया है? यहां क्या लिखा है कि माता जी ने मेरा पहले होमवर्क निपटा दिया, और माता जी ने बोला बेटा तू थक गया होगा, तेरे पे बर्डन बहुत है बेटा, तू निकल खेल के आ। तो इसका मतलब ये काम पूरा करने का काम किसने किया होगा? जब मैंने काम पूरा कर लिया होगा तब शायद मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी होगी। तो इसका मतलब काम पूरा करते करते या करने के बाद, तो इसका मतलब ये आइटम तो बिल्कुल, लेकिन यहां क्या लगना चाहिए था? इसका मतलब मेरा होमवर्क जब मैं पूरा कर चुका था, कंप्लीट हो गया था, परफेक्ट हो गया था, उसके बाद मेरी माताजी ने मुझे बोला कि जाओ बेटा खेल के आओ, इतना नहीं पढ़ते, गंदी बात होती है। इस प्रश्न को देखो बेटा। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मैंने किसी की प्रशंसा करी है, उस लड़की का नाम क्या है? प्रशंसा किसने करी है? इसलिए करी होगी क्योंकि शायद वो, इसका मतलब ये पास करने का काम मैंने नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर क्या आना चाहिए? करते करते या करने के बाद में। तो मुझे लगता है ये गलत है। बोलो क्या होगा? रानी कॉमा हैविंग पास्ड, रानी कॉमा हैविंग पास द एग्जाम, आई अपलॉडेड। क्या रानी को वहां ले गए? तो रानी के लिए अब यहां पर क्या लगाऊंगा? क्योंकि नाउन को रिप्लेस एक प्रोनाउन करता है। अरे हाँ या ना? वो अब से पहले हम नाउन और प्रोनाउन ही तो पढ़ के आए हैं। तो जब रानी वहां चले गई तो उसकी प्रतिमूर्त यहाँ पे आएगा, और वो भी कौन से केस में आएगा? वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्टिव केस में। बोलो हाँ या ना? उतार लीजिए। क्या कहिएगा उन लोगों को जो कहते हैं टॉपिक पेचीदा है, टॉपिक मुश्किल है? अगर कॉमन सेंस है तो टॉपिक आसान है, और कॉमन सेंस नहीं है तो टॉपिक मुश्किल है। सहज ज्ञान, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। एक हवा बेकार का बना रखा है, एडिक्विटी आ गई है, ये आ गई वो आ गई, मर गए, हाय तौबा। अरे भाई कोई भी आ जाएगा, जो आपका सिलेबस डिफाइंड है उसके बाहर नहीं जा सकता। कुछ विद्यार्थी मुझे कहते हैं मैं तो बैंक की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो एफकेट वाला हूं सर।
आज क्या पढ़ा रहे हो आप, एलडीसी वाला? अरे भाई अंग्रेजी अंग्रेजी है, एक बार पढ़ ले तबीयत से, फिर परीक्षा कोई भी दे लेना। क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स नहीं चेंज हो सकते। तो अगर आप फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हो तो आपको केवल पीवाईक्यूज देकर यह पता लग जाता है कि कौन से तरह के क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाता है, लेकिन फंडामेंटल चेंज नहीं होते। चले भाई इससे आगे। तो ये विनिंग और हैविंग फिनिश्ड में अंतर समझ आ चुका होगा। करते करते करे पाचे। चलो भाई इन प्रश्नों को एक बार ध्यान दो, इन प्रश्नों पर क्या कहना चाह रहे हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में कई बार शिरकत कर चुके प्रश्न हैं। कभी वो कह देता है आज जुम्मा है, कभी जुम्मे रात होती है, कभी पीर का दिन होता है, कभी कोई, कभी रिपब्लिक डे कर देता है, कभी वैलेंटाइंस डे कर देता है। तो कोई बात नहीं। तो आज सैटरडे है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, बीइंग संडे। इसका मतलब कौन सा दिन चल रहा है, शायद आईएनजी का मतलब क्या होता है, कोई चीज। क्या इस संडे को चलाने का काम ये व्यक्ति कर रहा है? नहीं, संडे अपने हिसाब से चलता है। और किसी भी डे के लिए मैंने आपको एक प्रोनाउन पढ़ाया था, बोलो कौन सा पढ़ाया था, क्या इस दिन के लिए पढ़ाया था। इट बीइंग संडे, यानी संडे का काम चलने का अभी प्रोग्रेस में है संडे। आई वेंट टू द आईनॉक्स टू वॉच मूवी, और मैं कहा चला गया, जब मैं आईनॉक्स चला गया मूवी देखने के लिए, तो क्या उस समय संडे चल रहा था? संडे तो चल ही रहा था, और मेरा मन हुआ कि यार आज मूवी देख लूं, मैं चला गया मूवी देखने। तो जब मैं मूवी देखने गया उस समय संडे चल रहा था। मूवी देखने का काम मैंने किया, लेकिन संडे को लाने का काम फिट ने किया, बोलो हाँ या ना। तो जब भी ये बिंग संडे, बिंग मंडे, बिंग ये, बिंग जुम्मेरात, बिंग जुम फिट आएगा। अब की बार कौन सा दिन है, बुधवार है, वेंसडे, क्या बोलते हैं, वेंसडे। हाँ ये साइलेंट होता है, वेंसडे। तो मैं मोती डूंगरी मंदिर चला गया जी। तो जो मैंने ये मंदिर जाने का काम किया तो शायद मैंने ही किया, लेकिन ये बुधवार को लाने का काम मेरा नहीं था, ये इट का था। बोलो किसका था। किसी भी डे के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट बीइंग वेंसडे। और जब इट शुरू में आ गया तो मुझे लगता है ये बी छोटा हो जाएगा। अरे हाँ ये ना, छोटा मतलब ये वाला, यहाँ पे ऐसे छोटा कर दो। तो इट बीइंग संडे, इट बीइंग वेंसडे ऐसा होगा, इसलिए मैं चला गया। तो जब मैं गया उस समय कौन सा दिन चल रहा था, चल रहा था, तो फिर आईएनजी आएगा। क्या था भाई, हॉलीडे, हॉलीडे चल रही थी, इसलिए मैं अपने खाट पे पड़ा रहा। देखो, आई केप्ट लाइंग इन बेड, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर कोई खाट पे पड़ा हुआ है तो बताओ घर वाले डायलॉग देंगे नहीं देंगे। तो ऐसे समय पता रहे कि खाट पे पड़े होने का काम क्या है। आजकल एक मीम चल रही है विष्णु जी वाली, वो लेट के वो सोने वाली, घर वाले कहते हैं विष्णु जी मेरे घर पे तो दिन भर पड़े रहते हैं खाट के ऊपर। तो बेटा आई केप्ट लाइंग इन बेड, ये खाट पे पड़े रहने का काम तो मैंने किया है, लेकिन छुट्टी जो चल रही है इसके पीछे मेरा कोई हाथ। तो अगर डे है तो क्या आएगा, इसको देखोगे। इस वाक्य का किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा लग रहा है तो महज इत्तेफाक है। बोलिए।
हाँ भाई, अब आपको केवल यही दिखेगा। बोलो। सर मुझे चिड़िया दिख रही है। सर मुझे चिड़िया, चिड़िया के पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है। आपको केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो बताओ, एक महिला है जिनका नाम क्या बताया गया है? बोलो। ये सोनिया मैम है। और भाषण सुनने का काम, सोनिया जी को गर्व की अनुभूति होती है। बोलो हाँ या ना। इस महिला को गर्व की अनुभूति हुई, जिसको हुई वो कौन था? और बेटे का भाषण सुनने का सौभाग्य किसको मिला? यानी मुझे लगता है दो लोग नहीं है, दोबारा किसकी बात हो रही है? भाषण किसने सुना? बेटे का भाषण सुनने का अधिकारी कौन था? और गौरवान्वित होने का अधिकारी कौन था? यानी कितने लोग इन्वॉल्व हैं? ठीक है। अब बताओ, वाकई में कोई दिक्कत नहीं? सोनिया को गर्व की अनुभूति हुई हैविंग हर्ड हर सन स्पीच। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, अपने आप को एक मां मानो, आपके बेटे का नाम पुकारा जाता है, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा रहा है, तब मां को गर्व होना शुरू हो जाएगा? या पहले वो 1.5-2 घंटे का भाषण देगा और जब खत्म होने वाला होगा तब मां बोलेगी यार सही पैदा किया है? बताओ। गर्व कब होगा? जब भाषण शुरू करेगा, भाइयों बहनों, आप बताओ। तो वो जैसे ही आएगा, तैसे ही माता जी को गर्व की अनुभूति हो जाएगी। ये नहीं कि पूरा भाषण सुन लिया, उसका लगा यार अब हो ही गर्व, तो नहीं। इसका मतलब आपको पता लगा कि सुनते सुनते ही होगा, इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर क्या होगा? हियरिंग हर सम स्पीच। यानी यहां पर कानों में भाषण जा रहा है और यहां सोनिया जी खिलखिला रही हैं, गौरवान्वित हो। माँ का दिल है। उतार लो बेटा माँ का दिल। शेर को देखने के बाद चिल्लाओगे कि देखते देखते? देखते डन है। तो यहां हमने वर्ब एडवांस्ड के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किस तरह के आते हैं, उसमें क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं, उनको कैसे डील करना है, ये हम सीख चुके हैं।
इस टॉपिक को एक बार थोरो रिवाइज कर लेना। कौन सी क्रियाओं को देखकर जेरन आता था, कौन सी क्रियाओं को देखकर इन्फिनेटिव आता था, कौन सी 8 क्रियाओं को देखकर वेयर इन्फिनेटिव आता था, लेट का क्या प्रभाव होता था एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, उन सारी बातों को सीख लेना। और यहां हमारा यह अध्याय संपन्न होता है।